खबर दिल्ली से है। दिल्ली में यमुना उफान पर पहुंची है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। बता दें कि दर्जनों झीलें लबालब भरी हुई हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोगों की परेशानियां इससे बढ़ी हुई हैं। तो यमुना नदी इस वक्त उफान पर है। जलस्तर यमुना का खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहा है और यमुना में पानी आने से यमुना के आसपास के इलाके इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं, बाढ़ की चपेट में हैं। राजघाट क्यों ना हो, आईटीओ क्यों ना हो, तमाम इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। दिल्ली के, राजधानी के घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे उफान पर यमुना है। वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हमारे संवाददाता विनय सिंह इस खबर पर जानकारी देंगे। विनय, दिल्ली के अलग अलग हिस्से कैसे अभी राजधानी का हाल है और अभी आपकी मौजूदगी कहां पर है? देखिए, बिल्कुल मैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में, जो कि जहां पे मयूर विहार के नज़दीक जहां पे शिविर कैंप बनाए गए हैं, वहां मौजूद हूं। और लेकिन आप यहां पे देखिए यमुना का लेवल, चूंकि यमुना का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे इतना पानी नहीं था, क्योंकि बहुत दूर यहाँ से यमुना बह रही थी। लेकिन जब यमुना का लेवल लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ पे पानी भी इस पूरे इलाके में आ रहा है। और अभी चूंकि यमुना दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है तो इसीलिए अभी लोगों को यहाँ पे राहत नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि जब यमुना का लेवल इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं था तब यहाँ पे अमूमन लोग यहाँ पे अपनी खेती करते थे, लेकिन यहाँ पे अब वो पूरी तरह से यमुना जलमग्न हो चुकी है। पानी बहुत आगे तक जा चुका है। इससे हम थोड़ी सी दूरी पे जाएंगे तो यहाँ पे राहत शिविर कैंप भी लगे हुए हैं। एक राहत शिविर कैंप में अगर आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाऊं तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी वहाँ तक भी पानी पहुँच गया है। यानी कि राहत शिविर कैंप जो कि मयूर विहार में लगाए गए हैं वहाँ तक पानी पहुँच गया है। और अभी इससे थोड़ी दूरी पर भी कई सारे राहत शिविर कैंप है, लेकिन यमुना का पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसीलिए लोगों को हिदायत दी जा रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि एहतियातन के तौर पर जो सामान था वो तो लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन ये राहत शिविर कैंप और इससे थोड़ी ही दूरी तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। तो लगातार यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर है। और लेकिन जो समस्या है वो लोगों की कम नहीं हुई है। यहाँ पे पानी भी बढ़ रहा है और लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। इसीलिए लोगों को अब इस बात का इंतजार है, क्योंकि जहाँ तक हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जब यमुना खतरे के निशान के नीचे थी, यानी कि इतना पानी नहीं आया था, तब लोगों के यहाँ पे घर हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, यहाँ पे अपने वो मवेशी यहाँ पे बांधा करते थे। लेकिन अब जब यहाँ पे यमुना का लेवल ज़्यादा हो गया है तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ जलमग्न हो चुका है और सब कुछ पानी में डूब चुका है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं लोगों से बात करिए, इनकी जुबानी जानिए कि कैसा ये जो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर इनको शिफ्ट किया गया वो जगह अब सूखी नहीं बल्कि खुद गीली हो चुकी है, क्योंकि यमुना वहां तक भी पहुंच गई है। क्या बोलेंगे ये लोग? देखिए, बिल्कुल चूंकि जिस तरह से हमने आपको कनोपी दिखाई जहां पे जो कि राहत शिविर कैंप है उसको दिखाया गया, तो वो भी पानी में जलमग्न है। और जिन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया, क्योंकि अभी जो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू टीमें हैं। अगर किसी तरह का कोई जानवर, मवेशी अगर इस यमुना के बीच में फंसा होता है तो उसको निकालने का काम करते हैं। जो लोग यहाँ रह रहे थे वो यहाँ से जो दूर, थोड़ी सी दूरी पर, अगर हम कहें कि यहाँ से 20 से 25 कदम की दूरी पर जो शिविर कैंप बनाए गए हैं उसमें शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इसीलिए इसी तरह की जो समस्या है और जो परेशानियां हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं, क्या ये बताइए कि आप लोग यहाँ रहते थे, जो शिफ्ट हो गए पानी आ गया है? हाँ हाँ साहब, पानी आ गया हुआ। तो अब कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? अब ऊपर है, लाल बत्ती है। तो सामान वगैरह सब ले जाते? हाँ सब ऊपर है, सामान वगैरह सब ऊपर है, सामान वगैरह। तो यहाँ पे लोग जो हैं जिनका कहना है कि जो यहाँ पे चूंकि यहाँ पानी आ चुका है, जब इनके यहाँ घर थे, खेत थे, यहाँ पे इनके जानवर बांधे जाते थे,
तब लोग यहाँ पे अब यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर, यानी कि थोड़ा सा दूरी पर जो मयूर विहार का मेन रोड है वहाँ पर जो शिविर कैंप, राहत कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पर सामान लेके जा चुके हैं। और साथ ही साथ अब इनको भी इस बात का इंतजार है कम यमुना का पानी नीचे होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे जैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा अंदर जाते जाएंगे यमुना का पानी का लेवल और गहरा होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अब इन लोगों को चिंता है कि जहाँ अभी पानी है, कहीं अगर इससे थोड़ा सा और आगे आता है तो परेशानी जो है यहाँ पे इनकी और बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल इनको भी इंतजार है कि कम यमुना का जो पानी है कम होगा और वापस ये अपने जगह पे जा सकेंगे। और आपके पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, हालांकि इसमें छोटे छोटे बच्चे जरूर हैं जो खेल रहे हैं, लेकिन ये जो पानी है वो उनके लिए भी बीमारी ला सकता है, इस बात से वो अनजान जरूर। लेकिन ये बताइए विनय, हालांकि यमुना का पानी कैसे कम होगा ये तो लोगों के हाथ में नहीं होगा, लेकिन यहाँ जहाँ पर ये कैंप बनाए गए थे, जहाँ पर लोग रह सके, यहाँ पर जो पानी आया है इसको तो हटाया जा सकता है ना? तो यहाँ पर क्या जो टीम है उनकी ओर से वाटर पंपिंग सिस्टम, जो मोटर्स होती हैं, उनको लाया जा रहा है क्या? देखिए, जो जिन कैंप की बात कर रहे हैं, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि दो से अभी यहाँ पे चूंकि एक या दो ही जो कैंप है जहाँ तक ये पानी पहुंचा है, लेकिन जो अधिकतर जो कैंप है थोड़ी सी ऊंचाई पर पीछे सड़क पर हैं। यहाँ पे चूंकि यमुना का पानी है और यहाँ से इनको हटाना आसान, लेकिन जो ऊंचाई पर जो कैंप आप देख पा रहे हैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। जो हमने आपको उस कैंप की तस्वीर दिखाई जो कि पानी में डूबा है, वो बशर्ते थोड़ी निचली जगह पे बना है। अभी चूंकि जो बाकी कैंप जो आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वो यमुना से काफ़ी ऊंचाई पर और सड़क से थोड़ी सी ऊंचाई पे बनाए हुए हैं। अभी चूंकि जिस जगह इन कैंप को लगाया गया है वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा, इसलिए वहाँ पे जो लोग हैं वो अभी अपने जो राहत कैंप है, शिविर कैंप है, उसमें बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब यमुना का पानी कम होगा तो वापस जाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से यमुना का लेवल लगातार बढ़ रहा है, पानी आगे बढ़ रहा है, और अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरह का लेवल बढ़ता रहा तो लाजमी है कि जो बाकी जो ठीक है विनय, यानी कि ढलान की वजह से जो ऊपर कैंप बने हुए हैं वो लोग बच गए हैं। अगर मुमकिन हो पाए तो उन लोगों से आप बात करिए, उनसे ये पूछिए कि प्रशासन ने उनको यहाँ पर कब तक रहने के लिए कहा है, कब तक प्रशासन ने ये बताया कि पानी यहाँ जो है वो यमुना का कम हो जाएगा, क्या उनके पास जानकारी है, क्या उनको जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो मुहैया हो रही हैं? और देखिए, बिल्कुल कोशिश करते हैं इन लोगों से बात करने की, क्योंकि ये एक किनारे बैठकर ये भी शायद इंतजार ही कर रहे हैं कि कब इनका यमुना का पानी कम होगा और कब ये वापस अपने कैंप में जा पाएंगे। ये बताइए, क्या आप लोग यहाँ जो आपकी ज़मीन थी, घर था, अब कहाँ आप कैंप में शिफ्ट किया गया है? ये राहत शिविर कैंप में आप लोग गए हैं? आप लोग बताइए, क्या यहाँ पे जब आप चूंकि राहत शिविर कैंप लगाया गया है तो आपको भी इंतजार होगा कब पानी वापस जाए और कब अपने घर जाए? अब तो यही सोच रहे हैं जल्दी पानी सूख है और जल्दी अपने अपने ठैयान पे जामे। बहुत परेशानी पड़ रही है अब। कितने दिनों में ये पानी बढ़ा, क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है? ये 10-15 दिन पहले तो ये टेंट लगा दिए सरकार ने, आपका बहुत पहले लगा दिए, और फिर ये लगा दिए तो फिर आ गए, फिर चले गए खाट ले लेकर। अब फिर जब पानी आया, जब आए हैं। कितना आप लोगों का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों के मवेशी, घर और सारा सामान क्या, पौधे वौधे का ही नुकसान हुआ हमारा था। आपकी अपनी खेती थी, पौधे नर्सरी थी। हाँ, तो कुछ सब डूब गया? कितना नुकसान हुआ होगा? हाँ, डूब गया, कुछ निकाल लिया हमने। हाँ, तो कब तक कुछ पता है कि कुछ यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही है कैंप में, क्या वो मिल रही है? क्या आपको भी इंतजार हो कब तक पानी नीचे जाए? हम तो सोच रहे हैं जल्दी पानी जाए, हम नीचे जाएं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हालांकि इनको ये नहीं पता है कि कब तक पानी नीचे जाएगा, लेकिन इनको इंतजार इस बात का है, क्योंकि जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि इनकी नर्सरी थी, पौधे ये लगाते थे, कुछ बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए, तो इनको भी इंतजार है कि जब पानी नीचे जाए और उसके बाद वापस ये अपनी नर्सरी, अपने पौधे फिर से लगा पाए। और जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको भी इंतजार है कि वापस से अपने जो इनके यहाँ झोपड़ियाँ थी उसमें जा सके और अपना जो उनका खेती बाड़ी का काम या फिर नर्सरी का काम है वो दोबारा कर सके।
तो यही सबको यहाँ पे इंतजार है। और फिलहाल इन सबको राहत शिविर कैंप में रुकने के लिए कहा गया है। और चूंकि अभी ये किसी को नहीं पता कि कब तक ये पानी नीचे जाएगा, कब तक लेवल डाउन होगा, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है। और इसलिए इनको बस इस बात का इंतजार है कि जब पानी वापस जाएगा, जब कुछ सामान्य होगा सब कुछ, तब ये वापस अपनी जगह पे जा सकेंगे। बिल्कुल विनय, और इन लोगों के लिए तो ये कहानी हर साल की है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें और जानकारी हम तक